जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। भक्तों, इस बार जो है गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, कार्तिक मास के गणेश चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ये व्रत जो है इस बार 1 नवंबर बुधवार 2023 को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि का जो शुभागमन है वो 31 तारीख मंगलवार को रात्रि 9:31 से चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर 2023 को रात्रि को 9:20 तक ये रहेगी। तो भक्तजनों, इस बार जो है 1 नवंबर को ही गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। तो इसी को जो है करवा चौथ के रूप में बहुत से लोग इसको जो है करवा चौथ के रूप में मनाए जाते हैं। तो सुहागिन स्त्रियाँ जो है और कुछ लोग इसको जो है गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। तो भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी जो है इसको करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस पतिव्रता नारियां जो है इस व्रत को करती हैं, उनकी दीर्घायु के लिए। और माताएं जो है अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो इसमें जो है अपने घर में जहाँ पूजा का स्थान होता है वहाँ पर एक दीवार पे जो है करवा चावल पीस करके चावल के आटे से जो है करवा बनाई जाती थी। लेकिन आजकल जो है पोस्टर का ज़माना है तो उसका विग्रह मिल जाता है बाज़ार से। उस विग्रह को ला करके जो है दीवार पर चिपकाया जाता है। उसमें जो है सारा सुहाग का सामान लिया जाता है और वो सुहाग का सामान लेकर के करवा माता को चढ़ाया जाता है। और बाद में जो है जब पूजा संपन्न होने के बाद तो अपनी सासू माँ से जो है आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेते समय जो है उस सारा सुहाग का सामान जो है सासू माता को यानी अपनी सास को दिया जाता है। और यदि किसी के पास सास जीवित नहीं है तो किसी ननद को या किसी जो है अपने पंडित जी को, उनकी जो है जो धर्मपत्नी है उनको जो है इसको दिया जाता है। इस प्रकार से इसका व्रत किया जाता है। और इसमें जो है भगवान गणेश जी का पूजन तो होता ही होता है, साथ में शिव पार्वती का जो सपरिवार जो चित्र होता है, जो पोस्टर या विग्रह जो भी है उसका भी पूजन इसमें किया जाता है। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो तो इस बार जो है चंद्रमा लगभग 8:36 के बाद जो है चंद्र उदय का जो होगा, यानी लगभग 9 बजे के आसपास संपूर्ण भारत में जो है चंद्र उदय हो जाएगा। तो उस समय जो है चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत को खोला जाता है। और इसमें जो है कहीं कहीं पर जो है एक करवा मंगाते हैं, जो करवा जो मिट्टी का होता है, और कहीं कहीं जो है उसको 2 करुए मंगा करके रखते हैं। एक में जल भरते हैं, एक में मिष्ठान मिठाई फल इत्यादि भरते हैं। और जो भी जैसी जैसी परंपरा के अनुसार जहाँ एक हो एक, जहाँ 2 हो 2, अपनी परंपरा जो अपनी कुल रीति चली आई है उस रीति से इसको कीजिएगा। और उस करवा में जो है जो जल होता है उसी जल से जो है शाम को भगवान जो चंद्रमा जब उदय होते हैं चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और उसी जल में से थोड़ा सा निकाल करके उसका आचरण में लेकर के उससे व्रत खोला जाता है। और जो मिष्ठान उसमें भरा जाता है उस मिष्ठान को जो है बाद में प्रसाद रूप में लेकर के उससे व्रत खोला जाता है और बच्चों में वितरित किया जाता है। बाकी कहीं कहीं जो है उस मिष्ठान वाले करवा को जो है ब्राह्मण को दान देते हैं, उसमें दक्षिणा इत्यादि रख करके ब्राह्मण को दान देते हैं। जैसी आपकी परंपरा हो अपनी परंपरा के अनुसार उसको कीजिएगा। और इस प्रकार से शाम को इस बार जो है शाम को 5:44 से लेके 7:02 के बीच में जो है करवा पूजन का जो है शुभ मुहूर्त है। इस बीच में जो है करवा की कथा सुननी चाहिए। करवा जो है पूजन किए भगवान जो है शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए और इसी बीच में जो है कथा सुननी चाहिए। और जो है मैं आपको इस करवा चौथ की जो कथा सुना रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत समय पहले की बात है, उस समय जो है एक करवा नाम की जो है स्त्री हुआ करती थी। वो बहुत ही पतिव्रता नारी थी।
वो अपने पति के साथ साथ जो है अपने हर धर्म कर्म के काम में अपने पति का जो है बल करके साथ देती थी, पति की सेवा में तत्पर रहती थी और अपने पति के साथ एक नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। एक दिन उसका पति जब नदी में स्नान करने के लिए गया तो दैव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसके पति के पैर को पकड़ लिया। तब वह मनुष्य जो है अपनी पत्नी को पुकारने लगा, करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगा। अपने पति की जो है आवाज़ को सुन करके उसके जो पतिव्रता स्त्री थी करवा, वो भागी हुई दौड़ी हुई चली आई और उसने पतिव्रता ने आते ही उस मगर को जो है एक कच्चे सूत के धागे से बांध दिया और वो पतिव्रता नारी जो है अपने पूरे पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोले कि हे भगवान, मेरे पति को इस मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप जो है इसको अपने बल से जो मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुन करके यमराज जी बोले कि देखो इस मगर की आयु अभी शेष है, मैं इसको जो है मृत्यु अभी नहीं दे सकता। तो यमराज की बात सुन करके वह पतिव्रता नारी करवा बोली कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे करके आपको अभी जो है नष्ट कर दूंगी। ऐसा जब उसका सुना तो पतिव्रता नारी के श्राप को देख करके यमराज भी कांपने लगे, डर गए। तो उन्हें करवा की बात सुन करके यमराज को ने जो है भयभीत हो गई और उन्होंने उस मगर को जो है उसी समय जो है मृत्यु दे करके मृत्युदंड दिया और उसको नरक को पठा दिया और उसके पति को जो है दीर्घ आयु का जो है आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से उसका पति जो है दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ। उसी दिन से जो है ये करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है कि जिस प्रकार से करवा माता ने अपने पति को यमराज जो उस यमराज के द्वारा उस मगर के पकड़ से उसको छुड़वाया था और मगर को जो दंडित किया था, इसी प्रकार से सब करवा माता से प्रार्थना करते हैं कि हे करवा माता, हमारे पति की भी जो है दीर्घायु हो, हमारे पति की लंबी आयु हो, हमारे सुहाग की रक्षा करना। इस प्रकार से जो है उस करवा माता की पूजा की जाती है। तो ये करवा माता की जो कथा थी। और इस दिन जो है एक विनायक गणेश जी की भी कथा कहने की परंपरा है। वो कथा इस प्रकार से है कि एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की बहुत पूजा किया करती, गणेश जी की भक्त थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे तो सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले, उनको कुछ चाहिए होगा तो उनसे पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि अपने लिए जो है पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों तू मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी शेष जो जिंदगी जो बची हुई जिंदगी है वह सुख से व्यतीत हो सके। तो उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुन करके घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो, मैं ऐसा वर मांग लूँ। उसने अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले कि बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी, ऐसा जो है हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। गणेश जी भगवान के वचन सुन करके बुढ़िया माई बोली कि हे गणपति महाराज, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी मुझे मांगना नहीं आता और तूने तो एक ही शब्द में सब कुछ मांग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही आप सबको देना, हम सबको देना और हम सब पर जो है अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से ये जो गणेश विनायक की कथा और करवा चौथ की जो कथा को जो सुनता है, इस कथा में जो हुंकारे भरता है और इस कथा को जो दूसरे लोगों को सुनाता है,
वो निश्चित ही जो है मोक्षगामी होता है। उसे जो है उसके पति की लंबी आयु होती है, उससे जो संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है और वह जो है सुहागन रहती है, सदा सुहागन रहती है। और इस प्रकार से वो इस प्रकार के इस दुनिया के सारे रिद्धि सिद्धि इत्यादि धन संपदा को पा करके अंत में जो है वैकुंठ धाम को जाती है, स्वर्ग को प्राप्त होती है। तो इसीलिए मेरा भगवान विनायक जी, भगवान गणेश जी से प्रार्थना है, हे गणपति महाराज, आप अपने भक्तों पर सदा दया बनाए रखना। हे करवा चौथ माता, अपने भक्तों पर जो तेरी व्रत को करते हैं, जो तेरी कथा को सुनते हैं, उन पर जो है अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। उनके पति की जो है लंबी आयु उनको प्रदान करना। इस प्रकार से कथा सुन करके रात्रि में जब चंद्र उदय हो, लगभग 8:36 के बाद जब चंद्र उदय हो आपके शहर नगर में, अपने नगर के हिसाब से जहाँ आगे पीछे हो सकता है, तो जब भी आपके पास जब चंद्र उदय हो, यदि गणेश जी ना भी दिखें तो लगभग 9 बजे के बाद संपूर्ण भारत में चंद्रोदय हो गया होगा। तो अगर कहीं बादल इत्यादि भी लगे हों तो आप 9 बजे के बाद में अर्घ्य दे करके व्रत को पालन कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो आपके विधि विधान से अपने पति इत्यादि पूजा करवा के पति की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। और चंद्रमा को अर्घ्य देने में जिन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है वो अपने बच्चों को भी प्रसाद रूप में दें और अपने बच्चों का भी सम्मान करें और अपने पति की जो है पूजा इत्यादि करें और प्रसाद बांटें। जो सुहाग का सामान रखा है उसको जो है अपने सासू माँ को भेंट दें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको दें। जिनके घर में सासू माँ नहीं है तो उनको जो है उस भेंट को अपनी ननद इत्यादि को देना चाहिए। और यदि ननद इत्यादि भी नहीं है तो उसको किसी योग्य ब्राह्मण को जो है उनकी धर्मपत्नी के लिए उसको दान में देना चाहिए। तो इस प्रकार से सुहाग का सामान देने से माता पार्वती, माता करवाती प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से मैंने करवा चौथ की व्रत की कथा आप लोगों को सुनाई। भगवान आपको जो है सुख संपत्ति प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे और आपके पतियों की जो है लंबी आयु हो, आपके बालक बच्चे जो है दीर्घायु को प्राप्त हों। इसी के साथ जो है कथा मैं संपन्न करता हूँ। और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आ रही हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा। इससे जो है आपका जो है मनुष्य सिद्ध होगा और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आप तक ला सकें, ताकि जो है हमें भी अच्छा लगे। जो भगवान जो है आपके मनुष्य को पूर्ण करें। जय जय श्री सीताराम।